Welcome to my channel. In this video we have to learn how to configure a switch. तो इस वीडियो में देखेंगे कि स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है या स्विच पे कैसे पॉलिसी अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्विच लिया यहाँ पर। अगर मुझे इस स्विच को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या चाहिए, या तो एक डेस्कटॉप या पीसी चाहिए और एक कंसोल केबल चाहिए कि इस स्विच को, जो भी ये स्विच मैंने लिया है, इस स्विच को मैं कॉन्फ़िगर कर पाऊँ। ठीक है, या फिर सिस्को पैकेट ट्रेसर में यूटिलिटी अवेलेबल होती है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहां पर एक यूटिलिटी अवेलेबल है CLI मोड। तो अगर आप इस पर राइट एंटर प्रेस करोगे तो ये इसका CLI मोड ओपन हो जाता है, डायरेक्टली यूटिलिटी अवेलेबल होती है। पर हमें किस स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करना है कि हम एक पीसी लेते हैं, क्योंकि जनरली स्विच को कॉन्फ़िगर दो तरीके से किया जाता है। या तो रिमोट डेस्कटॉप से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या आप इसे थ्रू कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर मैंने पीसी लिया एक, और मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक कंसोल केबल ली और इस पर राइट क्लिक किया तो एक पोर्ट अवेलेबल है RS-232। तो RS-232 पोर्ट क्या करता है, एक सीरियल पोर्ट होता है जो कि कंसोल पोर्ट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर मैंने RS-232 पे क्लिक किया और यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर एक पोर्ट अवेलेबल है कंसोल पोर्ट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कंसोल केबल इससे कनेक्टेड हो गई। अब या तो डायरेक्टली मैं स्विच पे यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर लूँ, या फिर मैं पीसी पे डबल क्लिक करूँ और पीसी पे डेस्कटॉप पे जाऊँ, यूटिलिटी अवेलेबल है, इट इज़ टर्मिनल। तो अगर मैं टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ और दीज आर द बेसिक पैरामीटर टू एक्सेस द कमांड टर्मिनल ऑफ स्विच। सो मैं जस्ट इस पर ओके क्लिक करूँगा और इस पर मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि स्विच का मुझे एक्सेस मिल गया है। ठीक है, अभी स्विच पे कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं है, तो स्विच इनिशियल स्टेट में है। तो आपको अगर स्विच पे कोई पॉलिसी अप्लाई करनी है या कुछ भी करना है तो आपको इस टर्मिनल पे आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज टर्मिनल में होते तो आप क्या करते कि विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते या पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते। ठीक है, तो सपोज करिए ये पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं रिमोट डेस्कटॉप ले रहा हूं या मैं उस टर्मिनल के एक्सेस तक मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि मुझे कोई भी कमांड पता नहीं है, तो आपको सिंपल कमांड पता करने का एक तरीका है क्वेश्चन मार्क। तो अभी आप किस पे हैं, स्विच के टर्मिनल पे। तो मैंने अगर क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो दीज आर द बेसिक कमांड्स विच आर अवेलेबल ऑन टू द यूजर मोड। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपको, अगर मैं यहां लिखूं, मैं अगर एक प्लेस नोट बनाऊं तो स्विच में क्या होते हैं, तीन बेसिक मोड होते हैं। द फर्स्ट वन इज यूजर मोड, सेकेंड इज प्रिविलेज मोड एंड थर्ड इज कॉन्फ़िगर मोड। तो यूजर मोड में क्या होता है, आप सम कमांड्स चला पाते हैं। ठीक है, सम कमांड्स आप देख पाएंगे, चला पाएंगे। ठीक है, पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रिविलेज मोड में क्या होता है कि आप कमांड्स को देख सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है उन कमांड्स को आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, पर उन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो कॉन्फ़िगर मोड होता है, ठीक है, उस कॉन्फ़िगर मोड में आप क्या कर सकते हैं, उन पॉलिसीज को आप चेंज भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो अधिकतर क्या होगी, जो नॉर्मल कमांड्स होगी वो चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं नॉर्मल कमांड्स, और यहां पर आप शो कमांड चला सकते हैं जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं, शो कमांड्स। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं पॉलिसीज को। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो तीन मोड हो गए। अब जो हम अगर इस मैं स्विच को एक्सेस करूं, टर्मिनल पे मैं गया, ओके किया और मैंने अगर स्विच को एक्सेस किया तो अभी मैं कौन से मोड पे हूं, यूजर मोड पे हूं। तो यूजर मोड पे अगर कमांड्स अवेलेबल है तो यूजर मोड पे कमांड अवेलेबल है, दीज आर। तो अगर मुझे प्रिविलेज मोड पे जाना है तो मुझे कमांड यूज करनी है एनेबल। तो मैंने एनेबल कमांड यूज की तो मैं किस पे चला जाऊंगा, प्रिविलेज मोड पे। तो प्रिविलेज मोड पे मैं क्या कर सकता हूं, शो कमांड्स कर सकता हूं, पॉलिसीज को देख सकता हूं, पर चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक कंपनी में दो तरह के एम्प्लॉइज हैं, द फर्स्ट वन इज नॉर्मल एम्प्लॉय एंड द सेकंड इज एडमिन एम्प्लॉय। तो जो नॉर्मल एम्प्लॉय होगा वो इस कमांड्स को रन कर सकता है,
पर वो एनेबल मोड में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एडमिन के प्रिविलेजेस नहीं है। ठीक है, तो मैंने इनेबल किया। अब मुझे सबसे पहले क्या काम करना है कि इनेबल पे पासवर्ड सेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर जो आपका नॉर्मल एम्प्लॉय होगा वो आपके प्रिविलेज मोड को एक्सेस ना कर पाए, या आपका कोई भी अगर एम्प्लॉय है ही नहीं कंपनी में, मतलब मान लीजिए कि हैकर आता है और आपके स्विच को एक्सेस करना चाहता है, तो वो आपका इनेबल मोड भी एक्सेस ना कर पाए। तो आप उस पर क्या करोगे? सबसे पहले यू हैव टू सेट द पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे सेट करेंगे? आप सबसे पहले आओगे एनेबल मोड में, और एनेबल मोड के बाद किस में जाओगे? कॉन्फ़िगर मोड में, क्योंकि कॉन्फ़िगर मोड में ही आप पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए देख लेता हूं मैं यहाँ पर कमांड अवेलेबल कौन कौन सी है। तो क्वेश्चन मार्क टाइप किया आपने, तो दीज आर द कमांड। अब इसमें से मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा? कॉन्फ़िगर। तो मैंने यूज किया कॉन्फ़िगर। अब मुझे कॉन्फ़िगर किसको करना है? टर्मिनल को। ठीक है, तो मैंने टाइप किया दिस। अब मैं किस मोड पे आ गया हूं? कॉन्फ़िगर के टर्मिनल मोड पे। तो अब यहां पर आप पॉलिसीज को चेंज भी कर सकते हो। तो मुझे फर्स्ट काम क्या करना है? मुझे इनेबल मोड को सिक्योर करना है। तो इनेबल मोड को आप कैसे सिक्योर करोगे? आप टाइप करोगे यहां पर कमांड कौन कौन सी अवेलेबल है? दीज आर। तो इसमें से मैंने कौन सी कमांड यूज की? इनेबल, क्योंकि मुझे इनेबल पे पासवर्ड सेट करना है। तो आपने लिखा इनेबल। अब इनेबल पे करना क्या है आपको? इनेबल पे आपको पासवर्ड सेट करना है। अब दो तरह के पासवर्ड है, एक तो सीक्रेट और पासवर्ड। अगर आप सिंपल वाला यूज करते हो तो वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका पासवर्ड स्टोर करेगा, और सीक्रेट में क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो अब मैं सिंपल वाला यूज करता हूं। सबसे पहले द पासवर्ड, और यहां मैंने टाइप किया क्वेश्चन मार्क। अब पासवर्ड भी तीन टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज 7 लाइन और लेवल। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे तो आपका पासवर्ड बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज होगा। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया लाइक शिवम। तो रिमेंबर कि ये पासवर्ड शिवम है, तो आपको नोट डाउन भी करना है अपने कॉपीज में, क्योंकि जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे तो आपको पासवर्ड लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे आप जब भी लॉगिन करोगे तो पासवर्ड आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने लिखा एनेबल पासवर्ड शिवम और से एग्जिट कर दिया। अब मैं अगर इसको देखना चाहूँ कि एनेबल पे पासवर्ड सेट हुआ है, तो मुझे एनेबल पे जाने के लिए एग्जिट लिखना है। अगेन मैं एनेबल मोड पे, यूजर मोड पे आ चुका हूँ। तो अगर मुझे एनेबल मोड पे जाना है तो मुझे क्या लिखना है? एनेबल। अब देखिए पासवर्ड मांग रहा है, द पासवर्ड इज शिवम। पर अब मैं चाहता हूं कि इनेबल मतलब यूजर मोड पे आने से पहले पासवर्ड मांगे वो। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपका जो पोर्ट अवेलेबल है कंसोल पोर्ट, तो आपने केबल तो उससे कनेक्ट कर दी, पर मैं चाहता हूं कि उस कंसोल पोर्ट पे भी पहुंचने से पहले वो एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट करे, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड मांगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर के लिए क्या है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैं क्या, अब यहां पर मैं क्या टाइप करूंगा? मुझे किस को मतलब किस लाइन को प्रोटेक्ट करना है? तो मेरी एक लाइन अवेलेबल है विच इज कंसोल पोर्ट। तो मुझे कौन सा कमांड टाइप करना है? लाइन। अगर आपको कमांड नहीं पता तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर लीजिए। तो यहां से मैं कौन सा लूंगा? लाइन कंसोल। तो मैंने क्या लिया? लाइन। और अगर मुझे आगे नहीं पता तो क्या टाइप करूंगा? क्वेश्चन मार्क। तो मैंने लिखा लाइन। अब मुझे किस लाइन को कॉन्फ़िगर करना है? टर्मिनल लाइन को, क्योंकि कंसोल पोर्ट कहां पर है? टर्मिनल लाइन पे। तो मैंने लिखा कंसोल। अब कंसोल के बाद मैं क्या लिखूंगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कंसोल एक ही अवेलेबल है। तो यहां क्या लिखूंगा? 0। तो अब मैं किसके अंदर आ गया हूं? कंसोल 0 के अंदर आ चुका हूं, स्विच के कंसोल 0 के अंदर। अब यहां पर मैं पासवर्ड अप्लाई करूंगा किसका? कंसोल पोर्ट का। तो पासवर्ड के लिए मुझे कमांड नहीं पता, तो मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूंगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर मैंने टाइप किया तो क्वेश्चन मार्क में मैंने देखा पासवर्ड, सेट है पासवर्ड। तो मैंने लिखा पासवर्ड क्वेश्चन मार्क। अब मैंने सिंपल पासवर्ड सेट किया लाइक ए पासवर्ड इज, उस टाइम पे मैंने शिवम सेट किया था, इस टाइम पे मैं पासवर्ड सेट कर देता हूं लाइक माहेश्वरी। ठीक है, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब ये जो पासवर्ड है ये कहां पर मांगे? लॉगिन प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया लॉगिन और एग्जिट कर दिया। और यहां से अगर मैं अब कॉन्फ़िगर लाइन से एग्जिट हो चुका हूं, तो मैं किस पे आ चुका हूं? कॉन्फ़िगर मोड पे। अगेन एग्जिट करूंगा, अगेन मैं प्रिविलेज मोड से बाहर आऊंगा। तो अब किसका पासवर्ड मांग रहा है? ये पासवर्ड मांग रहा है आपके कंसोल पोर्ट का फर्स्ट। तो कंसोल पोर्ट का पासवर्ड क्या आता? माहेश्वरी। अब अगर मैं इनेबल का शॉर्टकट क्या होता है? EN। अगर मैं वो टाइप करूं तो पासवर्ड क्या मांगेगा? शिवम, क्योंकि इनेबल का पासवर्ड शिवम था। तो अब मैं किस पे आ गया? कॉन्फ़िगर मोड पे।
तो इससे आपने फाइंड आउट कर लिया कि किसी भी कंसोल पोर्ट को या किसी भी एनेबल मोड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे उस पर पासवर्ड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया आपका कंसोल पोर्ट को या एनेबल मोड को प्रोटेक्ट करना। अब इसमें एक काम मैं ये भी कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स बना सकता हूं कि जैसे कि एक स्विच को 2-3 एम्प्लॉय कैसे एक्सेस करें। तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे मानना है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं लाइक शुभम, नीरज, ये भी एक्सेस कर पाए मेरे स्विचेस को, ठीक है, तो उनकी जगह क्या प्रॉम्प्ट ओपन हो, यूजर नेम और पासवर्ड का। अभी तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट हो रहा है, पर मैं चाहता हूं कि वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड भी मांगे कि सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय मेरे एक्सेस कर पाए। तो मैं किस पे जाऊंगा, कॉन्फ़िगर पे और टर्मिनल पे जाऊंगा। अब मैं किस पे जाऊंगा, लाइन कंसोल पे, क्योंकि लाइन कंसोल पे ही मुझे पासवर्ड सेट करना है ना। तो मैंने यहाँ किया लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड क्या होना चाहिए, लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आना चाहिए। तो लॉगिन क्या हो, लोकल यूजर हो, ठीक है। तो मैंने लोकल कर दिया, एग्जिट मारा ऐसे। अब यहां पर मैंने लॉगिन लोकल कर दिया, मतलब लोकल यूजर आपके एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे लोकल यूजर भी बनाने पड़ेंगे, तो वो किस पे बनेंगे, कॉन्फ़िगर मोड पे। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा यूजर नेम। अब यहां पर यूजर नेम में डाल दिया, जैसे लाइक मैंने डाल दिया शुभम, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क टाइप किया, पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने डाल दिया शुभम का लाइक जयपुर, ठीक है। मैंने एक और यूजर नेम बना दिया, यूजर नेम लाइक नीरज, पासवर्ड मैंने डाल दिया लाइक अजमेर, ठीक है। और मैंने एग्जिट मारा। अगेन मैं प्रिविलेज मोड से बाहर आ रहा हूं। अब यूजर नेम, अब 2 तरह के यूजर है आपके पास, एक तो शुभम और एक है आपके पास नीरज। तो अगर मैंने लिखा है यहां पर शुभम, तो शुभम का पासवर्ड हमने क्या सेट किया था, जयपुर, तो लॉगिन हो रहा है। अगर मैं वापस से एग्जिट मारता हूं उसे, तो क्या नीरज से लॉगिन होगा, तो मैंने लिखा नीरज और पासवर्ड डाला मैंने अजमेर। तो देख लीजिए आपने 2 यूजर भी बना दिए और उन यूजर से आप एक्सेस भी कर पा रहे हो। तो 2 एम्प्लॉय एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किसी भी स्विच को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैंने टाइप किया एनेबल और पासवर्ड इज, एनेबल का पासवर्ड क्या था, शिवम, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं एक नोट बना के, ताकि रिमेंबर रहे। मैंने एक नोट बनाया, मैंने यहां लिख दिया इनेबल पासवर्ड इज शिवम, यूजर शुभम, पासवर्ड जयपुर, यूजर नीरज, पासवर्ड अजमेर। तो यहां पर आपके 2 नोट बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्विच पे पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर अगर आप इस स्विच पे पॉलिसी अप्लाई करोगे तो ये होता है यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगर मोड, ठीक है। और ये आपके इनेबल के पासवर्ड को सेट करने के लिए। अब मुझे एक और चीज देखनी है कि अगर मैं इस टर्मिनल पे गया, वापस इसके टर्मिनल को एक्सेस किया मैंने, ठीक है। अब मुझे देखना है कि शो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेक करना है कि स्विच पे अभी क्या है। तो मैं क्या लिखूंगा, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर अगर मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप किया तो यहां पर मुझे क्या मिला, एनेबल का पासवर्ड भी शिवम मिल गया, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी एम्प्लॉय के साथ बैठा हूं और अगर मेरे एम्प्लॉय, मैंने कमांड रन कर दिया और मैं उस टाइम पे चाय पी रहा हूं, तो मेरा एम्प्लॉय, जो मेरा साथी एम्प्लॉय, वो देख सकता है कि पासवर्ड क्या सेट है, क्योंकि पासवर्ड भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो जैसे यूजर नेम का पासवर्ड भी मुझे पता चल रहा है कि नीरज का पासवर्ड क्या है, अजमेर, शुभम का पासवर्ड क्या है, जयपुर। तो मुझे अगर इन पासवर्ड को एनक्रिप्टेड करना है तो आपको सिंपली एक कमांड चलाना ही पड़ेगी, विच इज कॉन्फ़िगर मोड पे जाना पड़ेगा। अगर कमांड को मतलब चेंज करना है, मतलब आपको एनक्रिप्टेड करना है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल
और यहां पर आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी, सर्विस। सर्विस अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूं तो पासवर्ड एनक्रिप्शन। तो अगर आपने जैसे ही कमांड चलाई तो जितने भी आपके पासवर्ड है वो क्या हो जाएंगे, एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएंगे। देखने के लिए आप वापस प्रिविलेज मोड पे जाओ। प्रिविलेज मोड पे आपने टाइप किया शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो अब देखो आप पासवर्ड, तो मैंने अगर रनिंग किया तो स्विच का पासवर्ड भी चेंज हो गया, नीरज का पासवर्ड भी एनक्रिप्टेड हो गया और शुभम का पासवर्ड भी एनक्रिप्टेड हो गया। तो इससे इस तरीके से आप एनक्रिप्टेड भी कर सकते हो पासवर्ड को, ठीक है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था कि आप स्विच को कैसे पॉलिसीज आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब पॉलिसी मतलब कि आप किसी भी स्विच पे आपको प्रोटेक्ट करना हो किसी भी स्विच को, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस स्विच का नेम चेंज करना है तो मैं कॉन्फ़िगर पे जाऊंगा, अगेन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, होस्ट नेम। तो होस्ट नेम मैंने स्विच का लिख दिया लाइक LNMIIT। तो अब स्विच का नेम क्या हो गया, LNMIIT। स्विच का नेम चेंज करने के लिए क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्विचेस हो सकते हैं आपके एनवायरनमेंट में, तो आपको हर स्विच का एक नेम भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर एग्जिट किया और अगेन शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चलाया मैंने, तो अब देखिए इस स्विच का नेम क्या हो गया, LNMIIT। एनेबल का पासवर्ड एनक्रिप्टेड, नीरज जो कि लोकल था उसका भी पासवर्ड एनक्रिप्टेड, शुभम का भी पासवर्ड एनक्रिप्टेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने स्विच को प्रोटेक्ट करना सीख गए होंगे आप, ठीक है।